प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड में आर्थिक एवं संसाधन भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक कृषि के प्रकार और जो कृषि वर्गीकरण की विधियां हैं उनकी चर्चा की। पिछले टॉपिक में हमने व्हिटलीसी महोदय ने जो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है उनकी चर्चा की थी, जिसमें से हमने अभी तक जो 2 कृषि प्रदेश हैं, जिसमें चलवासी पशुचारण और दूसरा व्यापारिक पशुपालन, इन 2 कृषि प्रदेशों का अध्ययन कर लिया था। इसी क्रम में आज हम आगे के जो कृषि प्रदेश हैं उनकी चर्चा करेंगे। व्हिटलीसी महोदय ने जो तीसरे प्रकार का कृषि प्रदेश बताया वो है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब इस तरह की कृषि उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में की जाती है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के प्रदेशों में की जाती है, जहाँ की जलवायु उष्ण व आर्द्र होती है। स्थानांतरित कृषि में एक निश्चित भूभाग पर वनस्पति को काटकर साफ किया जाता है। इसके बाद उस वनस्पति को जला दिया जाता है और जो उसकी राख शेष रह जाती है उस राख को मिट्टी में छिड़क दिया जाता है, जिससे मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है या उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। तो इस तरह वनों को काटकर फिर जलाया जाता है या जलाकर साफ करते हैं। तो इस कारण इस कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और वर्षा होने पर फिर इस भूमि पर बीज बोए जाते हैं और खेती जो है वो आदिम तरीके से की जाती है। तो इस तरह की खेती में जो कृषक हैं वो अपने खेत बदलते रहते हैं, अर्थात वनों को काटना, जलाना, उस पर खेती करना, फिर ऐसी क्रिया 2-4 साल तक एक ही स्थान पे, फिर उस स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इस तरह की जो खेती है इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें दक्षिण अमेरिका में अमेजन जो घाटी है वहाँ, और साथ ही जो एंडीज पर्वत है और प्रशांत तट की तरफ का जो भाग है वहाँ भी इस तरह की खेती की जाती है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको तक, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में गिनी तट से लेकर कांगो बेसिन, मेडागास्कर, इन क्षेत्रों में ये खेती होती है। और जो तीसरा क्षेत्र वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भाग है उसमें इंडोनेशिया में सुमात्रा है, बोर्नियो, न्यू गिनी, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन और भारत के भी कुछ भागों में इस तरह की खेती की जाती है। तो अगर मानचित्र की बात करें तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जिसमें जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके अमेजन जो घाटी क्षेत्र है उसमें इस तरह की खेती होती है। साथ ही जो मध्य अमेरिका के क्षेत्र हैं यहाँ भी इस तरह की खेती होती है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ गिनी तट, कांगो बेसिन और ये मेडागास्कर, यहाँ इस तरह की खेती होती है। तीसरा क्षेत्र जो दक्षिण और पूर्वी एशिया की बात की तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये जो क्षेत्र जहाँ दर्शाया गया है यहाँ इस तरह की खेती होती है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह की कृषि की जाती है, जहाँ की जलवायु उष्ण व आर्द्र होती है। तो स्थानांतरित जो कृषि है उसको विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर इंडोनेशिया और मलाया की बात करें तो वहाँ इसको लदांग कहते हैं, फिलीपींस में इसको कैंगिन कहते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्बा कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, वेनेजुएला में इसको कनूको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका, जायरे में मासोले कहते हैं,
श्रीलंका में इसको चेना, सूडान में नगासू, म्यांमार में टोंग्या। तो ये जो स्थानांतरित कृषि है इसके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही भारत में भी इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, और ख़ासकर जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहाँ इस तरह की खेती होती है। केरल में इसको पोनम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको पोडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में पेंडा कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी, और राजस्थान के अगर दक्षिणी भागों की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहाँ भील जनजाति इस तरह की खेती करती है, तो वहाँ इसको वालरा और दजिया। तो इस तरह इस कृषि के कुछ स्थानीय नाम हैं। तरीका वही है, वनों को काट साफ करके खेती करना। अब इस खेती की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि चर्चा की कि किसान एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता, कुछ समय बाद वह अपना खेत बदल लेता है, निवास भी बदल लेता है। दूसरा, इस कृषि में बोई जाने वाली फसलों में मक्का है, ज्वार, बाजरा और धान मुख्य फसलें हैं। प्रकृति पर निर्भरता अधिक होती है, जिसके कारण उत्पादन भी कम होता है। खेती जो है परंपरागत आदिम ढंग से होती है, और इस कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता तो भरण पोषण भी पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए कृषक कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे मछली पकड़ लेते हैं, शिकार करते हैं। दूसरी, कृषि भूमि को एक बार उपयोग में लेने के बाद 8 से 10 वर्ष के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उसमें उपजाऊपन बना रहे या उर्वरा शक्ति बनी रहे। इस कृषि में अनेक तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि एक तो बार बार खेतों को परिवर्तन करना, अधिक वर्षा के कारण निच्छालन की क्रिया से मृदा में उर्वरता में कमी हो जाती है। तो अधिक वर्षा से जो पानी है वो रिसकर भूमिगत हो जाता है, तो उसके साथ जो मृदा के उपजाऊ तत्व होते हैं वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, तो उस क्रिया को निच्छालन कहते हैं। और ऐसे ही कई तरह के रोग, जिसमें प्लेग है, मलेरिया आदि फैल जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस कृषि की। साथ ही उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में आर्थिक विकास के साथ साथ वर्तमान में कृषि के उन्नत तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानांतरित कृषि अब धीरे धीरे स्थायी होने लगी है। किसान एक स्थान पर स्थायी होकर बसने लगे हैं। जैसे कि भारत है, जावा, इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि लगभग समाप्त हो गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में इस जो स्थानांतरित कृषि है इसमें सुधार हो रहा है। कृषि का जो अगला प्रकार वेटलेसी मोदी ने बताया वो है प्रारंभिक स्थायी कृषि, रूडिमेंट्री सेडेंट्री एग्रीकल्चर। तो जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है, यह जो कृषि है वो स्थानांतरणशील कृषि का ही एक बढ़ा हुआ या विकसित रूप है। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में जहां प्राकृतिक और जो मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं वहां यह स्थायी कृषि की जाने लगी, अर्थात जहां प्राकृतिक दशाएं और जो मानवीय दशाएं अनुकूल हुई वहां लोगों ने स्थायी रूप से निवास किया और वहीं कृषि करने लगे। तो धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि भी ही स्थायी कृषि में तब्दील हो गई। इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और कृषि क्षेत्र की कमी के कारण स्थायी रूप से गहन कृषि की जाती है। तो एक तरह से जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है वो इसी जूमिंग या स्थानांतरणशील कृषि का ही एक विस्तृत रूप है। अब ये जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो जो मध्य अमेरिका के पठारी और पहाड़ी भाग हैं वहाँ होती है, पश्चिमी द्वीप समूह के क्षेत्रों में होती है, अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग में पठारी भाग है वहाँ होती है, जिस घाना, नाइजीरिया, कीनिया और पूर्वी द्वीप समूह है। तो इन क्षेत्रों में प्रारंभिक रूप से स्थायी गहन कृषि की जाती है। देखिए मानचित्र में अपन देखते हैं तो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि है। तो दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है इस भाग में यह कृषि हो रही है, साथ ही यहाँ पश्चिमी द्वीप समूह हैं, यहाँ ये कृषि हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप के इस भूभाग में ये कृषि हो रही है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग में। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ स्थानांतरणशील कृषि धीरे धीरे प्रारंभिक रूप से स्थायी कृषि में तब्दील हो गई। तो इस कृषि की जो विशेषताएं हैं जिसमें
कि लोग एक स्थान पर ही स्थायी रूप से कृषि करते हैं, आदिम रूप से कृषि करते हैं, और इसमें उर्वरकों की कमी होने पर भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, जिससे उस मृदा का उपजाऊपन बरकरार हो रहे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र उच्च पठारी भागों में और उष्ण जलवायु वाले मैदानी भागों में यह कृषि की जाती है। इसमें पशुओं को भी महत्व दिया जाता है। तो एक तरह से यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि का ही विकसित रूप है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्थानांतरणशील कृषि और प्रारंभिक स्थायी कृषि की चर्चा की है। अगले वीडियो में हम आगे जो अन्य कृषि प्रदेश हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।